तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजय कुमार, आपका साथी और आपका दोस्त। और आज का जो ये वीडियो है वो मोलर चालकत्व से संबंधित है। तो साथियों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है साथियों, ये वीडियो है मोलर चालकत्व के संबंध में। कहता है बिलियन के 20 सेंटीमीटर क्यूब में घुले हुए बिले के एक मूल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। बिलियन के 20 सेंटीमीटर क्यूब में घुले हुए बिलियन के 20 सेंटीमीटर क्यूब में घुले हुए बिले के एक मूल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। मोलर चालकत्व को म्यू से सूचित करते हैं। मोलर चालकत्व को म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर क्या होता है? भी का चालकत्व यानी आयतन का चालकत्व गुने 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब का चालकत्व बटा गुने भी यानी आयतन का चालकत्व, ये होता है। आगे देखिएगा, आगे क्या याद रखना है? म्यू इज इक्वल टू कप्पा गुने 1000 बटा में cm, और म्यू बराबर के गुने भी होता है। के गुने भी यानी कप्पा गुने भी होता है। कप्पा गुने भी मतलब आयतन होता है। इसका SI मात्रक ध्यान दीजिएगा साथियों, यानी मोलर चालकत्व का SI मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। जिस पदार्थ के अनुभार और तुल्यांकी भार एक होते हैं उसके मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व भी समान होते हैं, यानी म्यू लैम्डा बराबर म्यू होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है? म्यू होता है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है वो समझ लीजिए एक बार और। कहता है किसी पदार्थ के अनुभार और तुल्यांकी भार यदि एक समान हो, ठीक है, तो मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व दोनों का मान समान होते हैं। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, म्यू बराबर लैम्डा। आगे क्या याद रखना है वो समझ लीजिए। सेल स्थिरांक यानी सेल कांस्टेंट। कहता है दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात यानी रेशियो को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। इसको x से सूचित करते हैं। दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, 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 दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसको x से सूचित करते हैं। x बराबर L बटा A। L जो है दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और A जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बटा में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात, ये होता है। अब ध्यान दो बाबू सोना सुग्गा, ध्यान दिएगा। R बराबर रो गुने L बटा A होता है। L बटा A को हम लोग x कहते हैं, तो यहाँ R बराबर रो गुने x होता है। अब ध्यान दिएगा x बराबर R बटा में रो। R को हम लोग प्रायोगिक अवरोध या प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसको रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता यानी जिसको रो कहते हैं। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अब ध्यान देगा, कहता है x बराबर क्या? 1 बटा चालकत्व। ये जो है अवरोध के, कहता है चालकत्व किसको कहते हैं? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व, तो इसी को व्युत्क्रम कर दिए। और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व, तो प्रतिरोधकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 बटा विशिष्ट चालकत्व। ये बटा में है, तो ये विशिष्ट चालकत्व सबसे ऊपर चल आएगा। और इस तरह से एक फाइनल रिजल्ट निकल के क्या आएगा श्रेणियों? तो विशिष्ट चालकत्व बटा प्रायोगिक चालकत्व सेल स्थिरांक का ये मान हो जाएगा। ओके साथियों, अब यहाँ पे इससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है वो समझ लीजिए। न्यूमेरिकल एकदम सिंपल है, चला एकदम सिंपल है। सिंपल क्या है वो समझ लीजिए। कहता है 18 डिग्री सेल्सियस पर KCl के दशांश सामान्य विलयन का विशिष्ट चालकत्व दे दिया, और उसी ताप पर सेल का अवरोध इतना है, तो सेल स्थिरांक की गणना करें। विशिष्ट चालकत्व का ऐसा मात्र विशिष्ट सेल स्थिरांक ध्यान दीजिएगा। सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकत्व, इसका मान तो दिले है, और प्रायोगिक चालकत्व यानी इसके व्युत्क्रम, तो यहाँ पे विशिष्ट चालकत्व के मान 0.0112 दिले है। अब यहाँ पे अगला कहता है प्रायोगिक चालकत्व, तो 1 बटा प्रतिरोधकता यानी अवरोध होता है, तो 1 बटा 55 हो गया। ये 55 ऊपर उठ के चल जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 0.6160 आंसर हो जाएगा। ये बात को ध्यान में एकदम रख लेना है। आगे कहता है किसी पदार्थ के 2000 ml में 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है, ठीक है, 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है। यदि विलयन के तुल्यांकी चालकत्व दिले है के मान जो है दिया गया है, तो विलयन का विशिष्ट चालकत्व ज्ञात करे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे श्रेणियों, क्या ध्यान देना है वो समझ लीजिए। 1 मिनट, थोड़ा सा बैकअप हो गया था, तो यहाँ से हम लोग
थोड़ा सा मेजरिंग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था हम लोगों के बीच में। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है विशिष्ट चालकत्व के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो है दिया गया है m जो है बिलियन का आयतन दिले है, 80 ग्राम गिवन मास है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे तो 40 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास। द गिवन मास कितना दिले है चलवा, तो गिवन मास 80 या मॉलिक्यूलर मास इसका 40 यहाँ से निकल के आया, तो 80 बटा 40 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। क्या होगा फाइनल n का मान 2 होगा। अब ध्यान दो बाबू रे, कहता है पाई को हम लोग तुल्यांकी चालकत्व कहते, सॉरी लैम्डा को तुल्यांकी चालकत्व के, यानी कप्पा को विशिष्ट चालकत्व, सी को सांद्रण। सांद्रण क्या है, मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटा में आयतन। तो मोलों की संख्या 2 आया, इसका आयतन जो है कितना है 2000 मिलीलीटर। तो 2000 मिलीलीटर है तो इसको लीटर में बदलने के लिए ऊपर कितना से गुना करेंगे 1000 से, इसका मान 1 हो जाएगा। कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू 1 हो गया। अब आगे देखा बाबू हमर सोना सुग्गा, पाई नहीं होगा लैम्डा, लैम्डा बड़ा 1000 गुने कप्पा गुने सी होता है। तो यहाँ पे लैम्डा के मान 248 दिले है, 1000 गुने कप्पा बटा में 1, यानी सांद्रण के मान यहाँ भी जस्ट निकल के आया 1। इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये होता है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे चलिएगा दोस्तों, एकदम घबराना नहीं, एकदम एक एक करके सभी का हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। आगे कहता है, वो कहता है 1 बिलियन के प्रति लीटर यानी 1000 मिलीलीटर 50 ग्राम HCl है, यानी 1000 मिलीलीटर में प्रति लीटर में कितना ग्राम 50 ग्राम HCl है। यदि बिलियन की प्रतिरोधकता यानी 2 पॉइंट कितना है r रो का मान इतना दे दिया, तो बिलियन का तुल्यांकी चालकत्व। तो सबसे पहले HCl का तुल्यांकी भार निकालेंगे। HCl H का 1 होता है और Cl का जो है 35.5 होता है। इस तरह से ऐड कीजिएगा तो 36.5 होता है। 50 ग्राम बिलियन में 100 ml HCl है। 50 ग्राम बेंजीन में बिलियन में कितना ml 1000 ml, यानी कहता है प्रति लीटर, तब लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 मिलीलीटर HCl है। तो ध्यान देगा 36.5 ग्राम में कितना, तो 1000 गुने 36.5 बटा में 50, इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा 730। विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व को कप्पा से, कप्पा बराबर 1 बटा रो यानी प्रतिरोधकता, 1 बटा प्रतिरोधकता का मान जो है 1 बटा 2.5 ये होता है। आगे देखो बाबू, आगे क्या देखना है वो समझ लीजिए। तुल्यांकी चालकत्व बराबर विशिष्ट चालकत्व गुने आयतन, तुल्यांकी चालकत्व बराबर विशिष्ट चालकत्व गुने आयतन। विशिष्ट चालकत्व मान 1 बटा 2.5 और आयतन का जो है 730 होता है। 1 बटा 25 को 1 बटा 2.5 को 25 लिख सकते हैं, और 25 जैसी लिखेंगे एगो जीरो यहाँ पे बढ़ गया तो बढ़ा दिए, और इसको इस जो जीरो है 2 गो जीरो इसको हटा दिए। 125 चौका 100 4 बार में कट गया, इसको गुना कर दीजिए। गुना कर दिए 292 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। आगे देखिएगा, ए में कुछ नहीं करना है, सब बढ़ेगा सब बढ़ेगा, ठीक है, सबका विकास होगा। कहता तनुता पर जैसे जैसे आयनों की संख्या में वृद्धि होती चालकता बढ़ती है। तनुता पर जैसे जैसे आयनों की संख्या में घटती जाती है, विशिष्ट चालकत्व घटता है, बढ़ेगा तो विशिष्ट चालकत्व बढ़ेगा। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि में सब में बढ़ेगा। तनुता पर जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ती है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मान भी क्या होता है बढ़ते जाता है। आगे कहता है ऐसी अवस्था जिसमें लैम्डा और म्यू के मान स्थिर हो जाए तो उस विलयन को अनंत तनुता वाला विलयन कहते हैं, अनंत तनुता वाला विलयन कहते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये वीडियो था आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच, डेट्स ऑल।